हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विथ आवर गुरु प्रणव मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो थर्ड चैप्टर मतलब कर्म योग। कर्म योग की आज हम करेंगे श्लोका नंबर 10। लेट्स स्टार्ट। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वा मेषा भवति अष्टकामधु। अब इसका मीनिंग है कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी राइट ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो हमें कौन बोला? सृष्टिकर्ता कौन है हमारा? है तो प्राइमरी सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान कृष्णा, जिससे सारे कुछ जो सब कुछ सृष्टि की उद्गम है, स्रोत है। तो सेकेंडरी भगवान बोलते हैं ना, श्रेय अपने आप नहीं लेना चाहते, वो अपने भक्तों को उसका श्रेय, उसका जो रिवॉर्ड वो देना चाहते हैं। वो ब्रह्मा जी को उन्होंने इस पूरा ब्रह्मांड के सेकेंडरी क्रिएटर बनाया जो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। उन्होंने सब कुछ रचा, मनुष्य को भी सृष्टि किया, पूरा 84 लाख जीव जोनियों के उन्होंने ये 14 भुवन में अपने अपने कर्मों के अनुसार एक एक लोक में फिट किया राइट। कि जो अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई अगर बहुत ज्यादा बुरे कर्म करते तो पाताल लोक, तो हमें पता ही है ना 14 लोक क्या क्या है। तो ये हम लोग है कौन सा लोक में? भूल लोक। तो भूर भुवा स्वर्ग जन तपा महा ब्रह्मा। फिर नीचे है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ये 14 लोकों में होता है। वो सबसे ऊपर है ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड बोलते हैं इसको। इस ब्रह्मांड ऐसे बोलते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड नहीं, क्योंकि जो डार्लिंग और वृंदावन में हम तो कार्टून में नहीं देखते, भगवान की जो बच्चों की जो कहानी के थ्रू ही पोर्ट्रे किया गया कि ब्रह्मा जो चतुर्मुखी ब्रह्मा बहुत ही घमंडी था कि मुझे और कोई कौन है इस मतलब जगत में कि ब्रह्मा, मैं ही तो हूँ ब्रह्मा। लेकिन भगवान ने उन्होंने देखा वो सबसे छोटा था कि 4 मुखी। हमारा ब्रह्मांड कौन थे? 4 मुखी, चतुर्मुखी ब्रह्मा। उसे सहस्त्र मुखी, 100 मुखी, 10 मुखी, हाँ 50 मुखी, ऐसे बहुत सारा मुख वाले ब्रह्मा भी विद्यमान है, मैंने देखा है। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसे अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ही। नारद मुनि को भी एक बार ऐसे मन ही मन अहंकार आ गया था कि भगवान की तो मैं ही सबसे अच्छा भक्त हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है। फिर भगवान ने उन्हें एक लीला के थ्रू समझा दिया कि देयर इज सो मेनी डिवोटीज है ना उनसे। तो इसीलिए हमें ये ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तु प्राप्त हो सकेंगे। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब हमने क्या देखा? हर कर्म को हम यज्ञ पे लगा सकते। विष्णु की प्रसन्नता ही में यज्ञ करना, और यज्ञ में जो भी कर्म भगवान को सेंटर में रख के किया जाता है वही हमारे लिए कर्म योग या तो यज्ञ बन जाते हैं। अगर भगवान बीच में ना हो, उनकी प्रसन्नता ना हो, विष्णु की प्रसन्नता ना हो, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे इंद्र तृतीय जो कि हमें कर्म की
बंधन की कारण होता है, ना कि मुक्ति के कारण। राइट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए एक सुअवसर है, जो ये इट इज एक्चुअली क्वालिफिकेशन। अगर हम भगवत धाम जाना चाहते तो यही एक सुअवसर है कि हम बद्ध जीवों के लिए विष्णु को प्रसन्न करें हर काम में, है ना। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। तो इसीलिए हम जो हमारे भगवान के साथ जो इटर्नल रिलेशनशिप वी फॉरगॉट। यहाँ पे आने के बाद ये चकाचौंध ये सुंदर दुनिया देख के हम अपना सब भूल जाते हैं। अगर सही तो अगर हमें पिछले अगर सारे जन्मों का हमारा याद रहे कि हम क्या कर्म किए, कौन हमें मृत्यु के टाइम कैसे हम मरे, किसके कारण हम मर गए, तो अगर जो भी अच्छा भी हो याद रहे तो भी हमें कोई जन्म में फिर दुख होगा कि वो उसको फिर मिलेगा नहीं। और कोई बुरा भी हमारे साथ हुआ वो भी याद रहेगा, फिर उसके लिए हम रिवेंज लेने के लिए सोचेंगे, प्रतिशोध का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा फिर बनते जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ये जो चीज किया हम वोलाटाइल बना दिया, हम भूल जाते। बट ये रिलेशनशिप जो इटर्नल है ये हमें किसी ना किसी भक्तों के थ्रू हमें याद आता है कि नहीं हम कौन है, एक्चुअली हमारा आइडेंटिटी क्या है। कितना हम भटकते 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 थक जाते, तो फिर हमें जिस जन्म में पता चलता है कि नहीं हम लोग भगवान की भक्त है, तो फिर जस्ट तो भगवान की भक्त है, तो तब जाके हमारे इस कर्म को हम शुद्ध प्रक्रिया से करके हमारे शुद्धिकरण की प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। राइट। तो इसीलिए इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारे सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। कैसे समझना है भगवान को? वेद पढ़ना जो हमारा शास्त्र, इसका क्या उद्देश्य है? वैदिक स्तुतियों में कहा गया है पति विश्वास तमेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। और श्रीमद् भागवत गीता में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के भागवतम में भी ये अनेक रूपों में पति कहा है। जैसे प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी है और हर एक के ज्ञाता है। तो विष्णु भगवान है हमारे हर लोगों की, हर जीव की, उनको पूरा सृष्टि के शुरू से उनकी क्या डेटाज है, उनके पिछले जन्म की। जैसे गांधारी की हमें पता है भगवान को पिछले 100 जन्म की बातें उनको पता था, क्योंकि गांधारी को खुद ही याद था। गांधारी ने प्रश्न पूछा कि भगवान मैंने मेरे पिछले 100 जन्म में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके थ्रू मुझे इस जन्म में 100 पुत्र की शोक, मरने की शोक मिले। क्योंकि एक पुत्र की अगर मम्मी रहते हुए, माँ रहते हुए अगर पुत्र चले जाए, उस मदर को असहनीय यंत्रणा जो होता है उसके भुगतना पड़ता है। और इस 100 पुत्र की जननी, उनके सामने सारे पुत्र उनकी मर गए। तो गांधारी भगवान को प्रश्न किया, भगवान केशव मुझे तो 100 जन्म में ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, तो मुझे ऐसा मुझे दुख क्यों मिला? तो भगवान ने बोला था और एक जन्म पीछे आपने किया था कि 100 ऐसे छोटे छोटे जो कीट होता है उसको जिंदा ही माला में ऐसे पिरोए थे, है ना, और उसको जिंदा उसके उसी छोटे छोटे जो तितली जैसा होता है, हाँ, उसको वैक्स होता है, उसको आपने पिरो के अपने माला बनाया था। मतलब वो जिंदा था फिर भी अपने उसको, मतलब कितना यंत्रणा होगा उसको। अगर हमें कोई भी एक सूली पे चढ़ा दे, मतलब एक एक इंसान को बीच में से मतलब घुसा के, तो ऐसे करके अगर माला बना दे जिंदा इंसान को, तो इट इज सो पैथेटिक, सो हॉरिबल। तो उन्होंने छोटे कीट का किया था, 100 लेके उन्होंने माला बना के पहना था। तो ये अपराध के लिए उनको 100। तो गांधारी ने फिर प्रश्न पूछा कि उसके अगले जन्म में मुझे उस दुख दे देते ताकि मुझे इतना जन्म फिर
अच्छे अच्छे कर्म किया तो मुझे वो नहीं होता। तो भगवान ने बोला कि अगर 100 पुत्र की प्राप्ति के लिए इतना पुण्य भी तो आपको इकट्ठा होना चाहिए। तो 100 जन्म में इतना अच्छा कर्म किया कि इस जन्म में आके 100 पुत्र की जननी बन पाए, और फिर 101वां जन्म की जो अपराध हुआ, एक ही बार में फिर इस जन्म में 100 पुत्र की शोक भी मिला। तो इसीलिए हमें कौन सी जन्म की क्या हमारे अपराध होता है, सबकी ज्ञाता कौन होता है? विष्णु होता है, जो भगवान होते हैं। और भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार यज्ञ करे जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सके। तो इस जगत में अगर हमें सुख चाहिए तो एक ही उपाय है, यज्ञ। हर कर्म भगवान के सेंटर में रख के करो, या हर कर्म को यज्ञ बना दो, राइट। कलयुग में वैदिक शास्त्र के संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों को उद्धार के लिए किया गया है। तो कलयुग है, क्योंकि हर युग में हमारे एक एक युग की विधि होता है भगवान को प्राप्त करने की। तो ये कलयुग है, 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो कलयुग में, सत्य युग में भगवान की प्राप्ति के लिए हमारा था ध्यान, क्योंकि वो लोगों के पास 1 लाख वर्ष आयु रहता था। तो 1 लाख वर्ष लोग क्या करेंगे? ध्यान ही करते थे इतना मतलब अच्छे से कि वो भगवान को प्राप्ति हो जाता था। ध्यान करने के लिए उनके पास चंचल मन भी नहीं था, बिल्कुल सत्य युग था। वहाँ पे बोलते सब सत्य ही था, वहाँ पे कोई मिथ्या का जगह ही नहीं था। फिर त्रेता युग आए, उसमें क्या हुआ? त्रेता युग में भगवान की पाने की जो अवसर विधि था वो है यज्ञ करना। जैसे त्रेता युग में राम जी आए, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, है ना। तो ऐसे यज्ञ था उनकी मेन फोकस, भगवान की पाने की विधि। क्योंकि यज्ञ भी उस युग में बहुत अच्छे से हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे यज्ञ के लिए जो सामग्री लगता था वो बहुत प्योर होना चाहिए। पहले तो ऐसे हम मचे से नहीं आग जलाते थे, यज्ञ मंत्र पर यज्ञ की आग जल जाता था, है ना। तो ये ऐसे था, मंत्रों की इतना प्योरिटी था, जो मंत्र पढ़ रहे वो ब्राह्मण में इतना प्योरिटी था। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में और त्रेता युग में और एक सिम्टम था कि उसमें 3 पाद सत्य था, 1% मिथ्या आ गया, है ना। और द्वापर युग में आ गया 2% सत्य, 2% मिथ्या, और 50-50। और इसमें भगवान को पाने की विधि था, क्या बोलते हैं, पूजा अर्चना, पूजा करो, वर्शिप करो, तो उसमें ज़्यादा मंत्र स्तुति करो भगवान की, तो उसमें ज़्यादा फोकस थे, तो उससे भगवान को इजीली प्राप्ति होते थे। और फिर आया कलयुग, जो कलयुग में हमारा क्या है, तो 1/3 है हमारे थोड़ा सा अच्छा ऑनेस्टी, सत्यता बचा है, बाकी 3 है हमारा मेजोरिटी है मिथ्या। तो ये मतलब 75% मिथ्या, 25% सत्य के ऊपर ये टिका हुआ है कलयुग। तो ये कलयुग में लोगों के इतना ना टाइम है, और आयु भी जैसे 1 लाख वर्ष था सत्य युग में, सेकेंड है द्वापर में, फिर 1 शून्य घटा 10,000 साल, फिर 1000 साल, फिर आया 100 साल। अब तो कलयुग की 5000 साल हो गया, और क्योंकि भगवान कृष्ण जब चले गए तभी कली स्टार्ट हुआ, वहाँ तक थी द्वापर था। तो कली जब चले गए तो कली हमारे अब 5000 साल ही हुआ। कलयुग की टोटल ड्यूरेशन है 4,32,000 साल। तो ओनली 5000 ईयर्स अब पास्ट, तो अभी भी 4,27,000 ईयर्स है। तो इसे लोग बोलते हैं ना कि अभी इतने सालों में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये जो होगा, कुछ खंड प्रलय हो सकते हैं, लेकिन पूरा पृथ्वी खत्म होने में अभी भी बहुत ईयर्स बाकी है। तो इसीलिए अभी भी लोगों में थोड़ा बहुत तो मतलब बचा हुआ है इंसानियत, अभी भी उतना भी, मतलब कलयुग का जो एक्चुअल सिम्टम्स है घोर कली का, दैट इज भागवतम में है, और बहुत हॉरिबल है। इंसान की बिल्कुल इतना 1 उंगली बराबर साइज हो जाएंगे, नदी बिल्कुल, गंगा तो विलुप्त हो जाएगा, गंगा तो रहेगा ही नहीं, और ऐसे धागा जैसा नदी की वो मतलब ये हो जाएगा,
लंबाई, और ये छोटा एक्चुअली विड्थ हो जाएगा। और फिर वहाँ पे कलयुग की लोग बोलते हैं ना, बैंगन की जो प्लांट है उसमें भी ऐसे मतलब सीढ़ी लगा के बैंगन तोड़ेंगे, मतलब इतना सब कुछ छोटा छोटा होते जाएगा, हाइट सब कुछ, आयु सब कुछ घटते जाएगा बेसिकली। तो इस और उसमें इंसान को मतलब मार के खाएंगे, है ना, इतना मतलब वहाँ पे खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, किंतु इतना पाप बढ़ जाएगा कि धरती माता इतना अच्छे से कॉर्प्स उगाएंगे ही नहीं, बारिश होगा ही नहीं, यज्ञ नहीं होगा तो यज्ञ से विष्णु प्रसन्न होता है तो बारिश होता है, बारिश नहीं होगा तो फसल कैसे होगा, एक से एक रिलेटेड है ये जो साइकिल है। तो ये हमारे इसीलिए बोला गया कर्म करो सारे यज्ञ। यहाँ पे कलयुग में कौन से यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ मीन्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला जो मंत्र है इसी को हम जप करें, चाहे भक्तों के संग उछल उछल के इसका जोर जोर से कीर्तन करें। दो टाइप का एक्चुअली होता है, एक तो खुद के लिए जो हम जप करते है ना, और एक गोष्ठी में सब समग्र लोगों के साथ जोर जोर से उच्च स्वर में गायन नित्य कीर्तन करे। जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आके ये पथ इजी वे टू गो बैक टू गॉड हेड दिखा के गया, क्या कि आप हरिनाम करो, हरिनाम यज्ञ करो, और कुछ भी करने की इस कलयुग में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। टाइम, मन, सब कुछ के अनुसार दिस इज द बेस्ट वे, इस तरह करने से हो जाएगा। तो बद्ध जीव के लिए ही ये संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। अगर देव तुल्य बनना है तो ये संकीर्तन यज्ञ हमें करना ही पड़ेगा। और कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। भागवत के में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्रिशाकीशम कृष्णम सांगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। और ये इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है। अन्य भी बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ है ना, ये सब करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, जो हमारा पॉसिबिलिटीज नहीं, प्योरिटी चाहिए, सामग्री बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत सारा सामग्री चाहिए, समय चाहिए, बट ये हमारा पॉसिबिलिटीज है नहीं इतना अन्य यज्ञों करने की। तो वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों कलिकाल में संभव नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है, इजीली एक्सेसिबल है, तो और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसका संस्तुति की गई है। तो हम क्यों ना करें? शास्त्र में बोला गया जो युग अनुसार जो हमारे लिए श्रेष्ठ करे, बेस्ट है, वो हमें फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इट इज शास्त्र बोला गया। चैतन्य 5000 साल पहले भगवान कृष्ण गीता तो ज्ञान दिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कैसे करे फिर, क्योंकि 100 साल में ही हमारा देखिए 20 साल में ही यहाँ पे सिनारियो सब चेंजेस होते, लोगों को माइंड, लोगों का जगह। ये 20 साल पहले हम अगर कहीं पे गए हैं, अगर हम जाएंगे लिटरली उस जगह को हम आज पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, इट इज डाउटफुल, एज इट इज तो रहता नहीं है। तो क्या भरोसा है, ये 5000 साल से ये ज्ञान, ये यज्ञ, ये कहानी, ये एक्चुअली कथा एज इट इज लोगों के अंदर विद्यमान रहेगा। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के थ्रू या स्वयं भी आके बार बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धर्म की हानि होते, अधर्म की उत्पत्ति होते, भगवान तब आके अवतार लेके वो उद्धार करने के लिए, साधु को परित्राण करने के लिए सब आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी आया 500 साल पहले नवद्वीप में, वेस्ट बंगाल में, मायापुर धाम में। तो वहाँ पे आके भगवान
चैतन्य महाप्रभु ये पूरा औदार्य भूमि है भगवान की। वहाँ पे पूरा पतित जीवों के उद्धार के लिए इजी एक्सेसिबल वेद बोल दिया कि अब हरिनाम करो। भज गौरांगो लहो गौरांगो कहो गौरांगेरो नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से है अमर प्राण रे। हम गौरांगों को भजो, और जो गौरांगों को भजता है और वही मेरा प्राण है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण था, तो इसीलिए उन्होंने उनका वाणी ये कलयुग के लिए अप्रोप्रिएट, यही यज्ञ हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें युग अनुसार जो बोलते ना, डॉक्टर जो दवाई के प्रिस्क्राइब करते हैं उसको अगर हम ले तो एज इट इज हमारा इजीली रोग भाग जाते। तो ये डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर जो भगवान स्वयं आके इस युग के लिए एज इट इज हमें प्रिस्क्राइब करके गया, तो इट इज आवर ड्यूटी टू एक्सेप्ट दिस हरिनाम यज्ञ, राइट। तो श्लोका नंबर 11, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेया परमाप्सथः। इसमें क्या बोल रहे, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों के संपन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि हमसे बेटर तो देवी देवता है, तो वो क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहे भगवान की, कोई वायु देते, कोई जल देते, कोई सूर्य जो लाइट देते, जो हम इस नेचर के ऊपर हम डिपेंडेंट है, भूमि भूदेवी जो हमें सब कुछ अनाज देते। तो ये एक एक देवी देवता जो डिपार्टमेंट संभाल रहे, अगर हम यज्ञ करें तो ऑलरेडी भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान उस देवी देवता के थ्रू हमको हमारे प्राप्त जो चीज़ है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हम इजीली वो सुख के साथ उसको एक्सेप्ट करके हम सुख की लाइफ लीड कर सकते। तो इसीलिए बोला गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण संसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य अन्न सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, और जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक रूप में स्थित है। भगवान तो है, पर भगवान को जो राइट हैंड है, भगवान की जो लिए कार्य करते, भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी तो कई अंश में कम नहीं है। तो वो एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। जैसे मोदी जी है मेरे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, तो वो एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। अगर हमें हेल्थ के रिलेटेड कुछ हमें बेनिफिट चाहिए तो ऑब्वियसली हम थोड़ी मोदी जी को जाके अप्रोच कर लेंगे, हम तो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएंगे ना पहले, क्योंकि हर कुछ की एक प्रोटोकॉल होता है जाने की, सीधे मोदी जी को अप्रोच नहीं कर सकते। तो उसी तरह भगवान भी हर डिपार्टमेंट में देवी देवताओं को वहाँ पे रखा है, उसको अथॉरिटी बना के। उस ऑथराइज पर्सन को हम अगर खुश करेंगे तो डेफिनेटली हमारे सब कुछ हो जाएगा। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अगर मनुष्य यज्ञ ना करे तो फिर उनसे हम ये सब चीज नहीं ले सकते। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं की प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा किया जाता है। तो कुछ यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करो, लेकिन जो हमें भगवान विष्णु बोलते ना, अगर हमारा पेड़ की जड़ों में पानी डाले तो हमें जरूरत नहीं अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग पानी डालो, राइट। तो जड़ कौन है? विष्णु। तो उसमें अगर पानी डालते उसको खुश करते तो ऑलवेज ऑलरेडी सारे शाखा प्रशाखा बंचेस फूल फल ऑटोमेटिकली खिलता है। तो इसी तरह भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। यज्ञपति कौन है? विष्णु। तो जब से यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते और पदार्थों का अभाव नहीं रहता। क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें रहने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं को चाहिए, हमारे इस शरीर चलाने के लिए हम अन्न चाहिए, खाना चाहिए, अनाज चाहिए, है ना। क्या खाएंगे? हवा खा के थोड़ी जी सकते।
तो अन्न कौन देगा? भूदेवी देंगे। भूमि भोत कब खुश होंगे? जब उनको हम इतना केमिकल से नहीं भर देंगे, हम उसको नेचर को नेचुरल रखेंगे। यज्ञ करो, काठ लाओ, यज्ञ हम बहुत सारा इंडस्ट्री खोल खोल के मिट्टी को खोद के परेशान कर दिए। तो ये किन के लिए? हमारे लेविश लाइफ लीड करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और मतलब थोड़ा थोड़ा करो मॉडर्नाइजेशन ठीक है, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। हमें इतने, हमारे इंसानों के अंदर लोभ भरा हुआ है, हम इतने इतने करते करते खोखला बना रहे, और सब जगह से हमारा प्रकृति बैकफायर कर रहे, राइट। ये जो सब कुछ हम देख ही रहे चारों तरफ, कितना हम हमारे कर्मों की फल ही भुगत रहे एक तरह से। कि हमारे मतलब क्या है, सदियों से जो इंसान अपने लाइफ ली, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो भी है बना रहे, गाड़ी, तो ये सब की जो पार्ट्स बन रहा है, जो भी इसका जो फिर केमिकल धुआं निकल रहा है, सब कुछ तो एक नेचर में जा रहे हैं ना। हम नेचर को नेचुरल कहाँ रख रहे हैं? इसको तो बिल्कुल आर्टिफिशियल, मतलब CO2 के बहुत ज़्यादा मात्रा है वहाँ पे। हम लोग एक एक चीज़ ऐसा आविष्कार किया, सुख तो देते हैं, दुख उससे ज़्यादा देते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में सुख देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल है। तो इसीलिए यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होता है, जिसमें अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाएंगी, और यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाता है। और जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सतो शुद्धो, सतो शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लवशे सर्वग्रथीनाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य की खाद्य पदार्थ शुद्ध होता है, और ये शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति का सूक्ष्म तनु शुद्ध होते हैं, और आत्मस्मृति तनु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। तो एक से एक रिलेटेड है, कितना सुंदर बोला गया कि पहले हम यज्ञ से मनुष्य को खाद्य पदार्थ शुद्ध होगा, शुद्ध शुद्ध चीजें मिलेंगे हमें यज्ञ करने से, शुद्ध घी, शुद्ध गाय का गोबर, शुद्ध फल फ्रूट, है ना। फिर उससे क्या होगा? शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। भोजन जैसे अन्न वैसा मन, तो शुद्ध भोजन होगा तो जीवन शुद्ध हो जाएगा, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाएंगे। जीवन अगर किसी का शुद्ध हो जाए, शुद्ध चित्त से शुद्ध चेतना बन जाएंगे, जो हमारे ब्रेन है वो शुद्ध हो जाएंगे, और वो तंतु शुद्ध होने से स्मृति तंतुओं को शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का, अगर हमारा स्मृति स्मरण ऑलवेज भगवान के नाम हो, हम अच्छे चिंता करें, उस चिंतन के थ्रू हम मुक्ति मार्ग की चिंतन करने में सक्षम होंगे। नहीं तो हम इतना उलझ जाएंगे, बासी तामसिक खाद्य पदार्थ तो खाते खाते तामस गुण से ऊपर नहीं आएंगे, तो हम मुक्ति का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम आएंगे ही नहीं हमारा ये सोच, क्योंकि हम मुक्ति चाहिए, मुझे इस भाव बंधन से यहाँ से बाहर जाना है, ये सोच ही नहीं आएगा। इट इज़ वेरी टफ कि सोचेंगे कैसे, क्योंकि बोलते ना जैसे सोच इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंद्र जी भी एक बार शाप के कारण शुकर बन गया, लेकिन वो नारद मुनि को लेने आए, चलो तुम इंद्र हो, चलो इंद्र सिंहासन खाली है, तुम्हारा वेट कर रहा है। और शुक्र की शरीर वाला इंद्र क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे ये मल मूत्र यही मेरा जिंदगी है, अच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। क्या इंद्र की मुझे लेके जा रहे हो? और उसमें मैं मतलब वो भूल ही चुका था, उसमें वो रम जाता है। हम भी इतना रम जाते भौतिक चीजों से कि हमारे मुक्ति की जो मैं कौन हूँ भूल जाते, मुक्ति की जो चाहत है वो ही नहीं हमारा चिंतन कर पाएंगे। हम उसमें इतना रम जाते कि हमारा अच्छा बुरा का फर्क ही भूल जाते। तो इसीलिए हमें हमारा जो स्नायु कोश, न्यूरॉन, ये जो ब्रेन की चेतना अगर परफेक्ट हो, तो हमारे आहार, क्या बोल रहे शास्त्र, आहार शुद्ध, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्ध से मन शुद्धि, मन से तन, तन से ब्रेन, ब्रेन से फिर उस चिंतन मुक्ति मार्ग की चिंता कर पाएंगे। तभी हमारा फिर आहार सही करने के लिए सोच सकेंगे। तो इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमें ये सर्वाधिक आवश्यक है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँच पाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज सब हम भूल चुके। समाज एक वर्णाश्रम प्रथा बिल्कुल बिखर गया,
उसको हम अपने अपने चला रहे, अपने अपने कार्य सिद्धि में, इंद्र तृप्ति में लगे हैं, तो इसीलिए हमारे फल भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम मास पीपल इसको ठीक करने की प्रयास करें तो बहुत अच्छा है कि इस अच्छे लाइफ अच्छे लीड कर सकते हैं हम अभी भी, राइट। अभी भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है, मायूस नहीं होना, क्योंकि भगवान ऑलवेज बोलते जहाँ भगवान होता है, भक्त होता है, वहाँ पे भगवान होता ही होता है। चाहे कितना भी ये कलयुग का राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ जाए, लेकिन भक्त भी उतना स्ट्रांग बनेंगे इस कलयुग में। इट इज़ वेरी इजी। यज्ञ करो, हर कर्म को शुद्ध बनाओ, हर आहार शुद्धि बनाओ। कितना सुंदर बातें हैं, राइट। भगवान के लिए इस दोनों श्लोक आज हम पढ़े, कल फिर श्लोका नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल।